हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी विद्युत 04। आज का लेक्चर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का ये चौथा लेक्चर है। यदि पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है तो वो देख लीजिए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो है हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को यही कॉम्बिनेशन देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इस तरह का कुछ होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का होता है। ओके, तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लेते हैं एक वायर है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक वायर यहाँ पर एक करके, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस क्या चीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में, इंड टू इंड। एक इंड खत्म हुआ, फिर दूसरा इंड उसी जो खत्म हुआ इंड है वहां पर जुड़ गया। एक इंड खत्म हुआ, जो यहाँ पर खत्म हुआ वहीं पर जुड़ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। देखिए, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, फिर ये यही इंड से, और ये मान लेते हैं ये ए इंड है और ये बी इंड है। इसी ए इंड से एक और उठेगा, फिर यहाँ पर वो आएगा, फिर ये इसी इंड पर चला जाएगा, फिर है यहाँ से एक, ये क्या चीज हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये इस तरह का होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इस तरह का होता है। यहाँ पर क्या है, जिस एक ही इंड से बहुत सारा निकला हो और एक ही इंड पर बहुत सारा मिला हो, तो दो या दो से ज्यादा मिला हो, तो वहां पर क्या होता है, ये पैरेलल में होता है। और सीरीज में एक इंड खत्म हुआ, उसी जहां पर खत्म हुआ वहीं पर से एक और जुड़ गया, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें जो खासियत होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, टिक और क्रॉस करने का मतलब यही है, जिस पर क्रॉस लगा है वो क्या है, डिवाइड नहीं होगा, और जिस पर क्रॉस नहीं लगा है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है। मतलब क्या है कि यदि इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, यदि इसका रेजिस्टेंस R2 होगा, इसका रेजिस्टेंस R3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं थोड़ी देर के मिटा दे रहा हूँ। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये R1 R2 R3 थोड़ी देर के मान लेते हैं। ठीक है ना, हम लोगों को इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को सिंपल क्या करना है, उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा क्या कि देखिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ पर करंट क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है। ये थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। करंट इसलिए नहीं डिवाइड हो रहा है कि करंट क्या चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, करंट क्या होता है, चार्ज अपन में टाइम हम लोग पढ़े हैं। करंट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि करंट, चार्ज जितना तेज फ्लो करेगा, जितना बहुत सारा चार्ज हो, बहुत तेज फ्लो कर रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, करंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। यदि चार्ज बहुत सारा है तो क्या होगा, करंट भी बहुत सारा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि इसमें क्यू चार्ज गया, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, यदि इसमें क्यू चार्ज गया, तो इसमें क्यू चार्ज गया, थोड़ी देर मान लेते हैं क्यू चार्ज गया, तो इसी रास्ते से जाएगा, फिर वो इस तरह होते 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 जाएगा, फिर इसमें मतलब क्या, वो कहीं पर बट नहीं रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, बट नहीं रहा है। तो यदि चार्ज यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी क्यू ही है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट सेम होगा। ठीक है, तो यदि देखिए चार्ज कि करंट क्या पर डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज पर। ठीक है, तो चार्ज यदि कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट चार्ज। ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी धारा जो है ना डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आवेश पर। ओके, तो बेसिकली यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या होता है, करंट डिवाइड नहीं होता, और जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, इसके वजह से। यदि इसका रेजिस्टेंस जितना हो, इसका रेजिस्टेंस जितना हो, इसका रेजिस्टेंस जितना हो, सब बराबर होगा ना, तो यहाँ पर भी वोल्टेज सब पर बराबर ही होगा। ठीक है, तो वोल्टेज क्या चीज, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, वोल्टेज क्या होता है, इस एक इंड ए और एक इंड बी, इसके अक्रॉस जो बनता है ना वोल्टेज वी, वही होता है वोल्टेज। ठीक है, इसके अक्रॉस, इस और इस इंड के यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है ना, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो जो डेल्टा वी हम लोग निकालते हैं वोल्टेज, वो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो करंट है आई और इसका जो रेजिस्टेंस है आर, ये होता है वोल्टेज। डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो एक जगह पर हम लोग जीरो मान लेते हैं, उसके बाद वी इज इक्वल टू आई आर लिख देते हैं। ठीक है ना, ओके। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है, R1 R2 R3। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, इसका वोल्टेज V1 मान लेते हैं, इसका वोल्टेज V2 मान लेते हैं, और इसका वोल्टेज
V3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे, यहाँ पर भी करंट I ही होगा और यहाँ पर भी करंट I होगा, यहाँ पर भी करंट I होगा। तो इसके लिए हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो V1 इज इक्वल टू IR, फिर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल IR1 IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3 इसके लिए। ओके, अब हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को टोटल देखना है इसका। हम लोगों को ऐसा क्या देखना है, टोटल पोटेंशियल देखना है। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, डायरेक्टली जोड़ देंगे क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो क्या हो गया, सिंपल जोड़ दिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो टोटल V है, टोटल V कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं टोटल V और इसका जो टोटल रेसिस्टेंस हुआ, सम ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, मतलब क्या है कि इसका जो सीरीज में जुड़ा हुआ है उसका टोटल रेसिस्टेंस, थोड़ी देर के लिए हम लोग R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। जो टोटल होगा इसको R इक्विवेलेंट, मतलब जो नेट रेसिस्टेंस है वो, ठीक है ना। ओके, और इसमें जो करंट होगा, नेट लीजिए, 10 को लीजिए, 12 को लीजिए, 15 को लीजिए, 1000 लीजिए, 1 लाख लीजिए, सीरीज में लीजिएगा तो वहां पर जो करंट होगा वो सेम होगा जितना इसमें है, तो वहां पर भी करंट I ही होगा, ठीक है, और R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो V के जगह पर हम लोग IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू V1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, IR1 प्लस V2 की जगह पर क्या लिखेंगे, IR2 प्लस V3 की जगह पर क्या लिखेंगे, IR3। यहाँ से I को कॉमन करेंगे तो ये I मर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये होता है रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला ये हो गया, सीरीज का डायरेक्टली जोड़ देते हैं और इसको हम लोग आगे की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है ना। जितना होगा उतना सीरीज में होगा। R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या चीज का हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे निकला, क्योंकि सीरीज में ये आप लोगों को याद रखना है, जो करंट होता है वो डिवाइड नहीं होता और जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साइड में। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए हैशटैग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट को I से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। करंट इज नॉट डिवाइड एंड वोल्टेज इज डिवाइड, ठीक है। ये आप लोगों को नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन के लिए। और आप लोगों को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, जो रेसिस्टेंस का जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन दिया रहेगा और नेट पूछेगा, टोटल R इक्विवेलेंट पूछेगा, तो उसमें आप लोगों को ये हेल्प करेगा निकालने के लिए। तो बेसिकली ये हो गया आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अब देखते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह होता है, ये एक वायर है और यहाँ से क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, इस तरह गया, फिर यहाँ से एक आया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से एक आया रेजिस्टेंस, इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना, R1 R2 R3 सीरीज, मतलब लाइनें से मानते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है ना, R1 R2 R3। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो चार्ज आएगा Q, वो क्या होगा, इसमें भी कुछ जाएगा Q1 और इसमें भी कुछ जाएगा Q2, सॉरी इसमें Q1 है ना, 1 माने 1 और ये 2 और यहाँ पर भी जाएगा Q3। मतलब क्या है, इसमें भी कुछ चार्ज गया, इसमें भी कुछ चार्ज गया, इसमें भी कुछ चार्ज गया। तो हम लोग पढ़े हुए I इज प्रोपोर्शनल टू Q, जो करंट होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, तो चार्ज पर तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज ही बढ़ जा रहा है, ये चार्ज क्या हो रहा है, अलग अलग बढ़ जा रहा है, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें। तो चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही चार्ज बढ़ा है ना, तो यहाँ पर भी करंट बढ़ जाएगा। इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट I2 जाएगा और इसमें करंट I3 जाएगा। मतलब क्या है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, उसमें करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज क्या चीज के अक्रॉस निकालते हैं, तो इंड्स के अक्रॉस। इसका जो इंड्स है और इस वायर का जो इंड्स है, दोनों का, तीनों का इंड्स क्या है, सेम ही जगह पर। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का, इसका, इस वायर का जो ये रेसिस्टेंस है, इसका भी इंड यहीं पर है और इसका भी इंड यहीं पर है, तीनों का इंड जो है सेम है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इंड के अक्रॉस, तो वो सेम होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो वोल्टेज होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा, इसमें भी जो वोल्टेज होगा, सब में वी 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 होगा। ओके, सब में बराबर वोल्टेज होगा। तो यहाँ से हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू, फर्स्ट के लिए लिखेंगे V इज इक्वल्स टू I1 R1 और फिर V इज इक्वल्स टू I2 R2, फिर V इज इक्वल्स टू
I3 R3, और टोटल जो वोल्टेज होगा इसका सम जब निकालेंगे ना, टोटल रेसिस्टेंस जब निकालेंगे इसी इंड के क्रॉस निकलेगा, तो इसी इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V भी है, और जो R इक्विवेलेंट आएगा उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। मतलब क्या है कि जो R इक्विवेलेंट आएगा ना उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू, और जो टोटल क्या होगा इसका जो करंट होगा वो I होगा, ठीक है, जो I हम लोग यहाँ से भेजेंगे I, और ये डिवाइड हो जाएगा तो I R इक्विवेलेंट, ये टोटल के लिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो I है I इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे I इज इक्वल टू V बटे R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जब देखेंगे I1 का वैल्यू यहाँ पर, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा V बटे R1, और I2 का वैल्यू हो जाएगा V बटे R2, और I3 का वैल्यू हो जाएगा V बटे R3। अब हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल करंट है यहाँ से जो डिवाइड हुआ है सब, तो उसका हम लोग सम निकालेंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, सॉरी I का वैल्यू यहाँ से देखेंगे V बटे R इक्विवेलेंट, V बटे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 का वैल्यू, तो I1 का वैल्यू V बटे R1 प्लस I2 का वैल्यू V बटे R2 प्लस I3 का वैल्यू V बटे R3। यहाँ से V कॉमन होकर कट जाएगा, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, और जितना और लगाएंगे तो हम लोग इस तरह करते चलेंगे एज सो ऑन आगे की तरफ। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्या चीज का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। जो प्रतिरोध है उसको हम लोग समानांतर में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस ये फॉर्मूला है, और लगातार जब सीरीज में जोड़ेंगे लगातार क्या बोलते हैं उसको, तो प्रतिरोध को, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इस तरह करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है करंट इसमें डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो इंड्स होता है वो सेम है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और जो करंट अलग अलग वायर बट जा रहा है एक ही पॉइंट से, तो एक ही पॉइंट में जो करंट जा रहा होगा वो अलग अलग बट जाएगा, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। रियलिटी में जो रेसिस्टेंस होता है जिसका यूज होता है वो क्या चीज में होता है, तो रियलिटी में जो रेसिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और जो इसका यूज होता है ये यहाँ पर होता है। ये सब में अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मोबाइल, ये सब में यूज होता है इन सब रेसिस्टेंस का, ओके। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, अब देखते हैं हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी। देखिए इसका क्वेश्चन जब तक मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा तब तक आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो क्या करने का तरीका होगा वो आप लोगों को नहीं पता चल पाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये पहचानना है कि कौन कौन सीरीज में और कौन किसके पैरेलल में है, कौन किसके पैरेलल में और कौन किसके सीरीज में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये दोनों इंड के अक्रॉस देखेंगे तो यहाँ पर ये तीनों हम लोगों को क्या दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। और इसका जो R इक्विवेलेंट बनेगा, पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R, क्योंकि 3 है, इसके वजह से R1 R2 R2, इसको R1 R2 R3 मान लेंगे, तो यहाँ पर इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बटे R, यानी 1 बटे R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R बटे 3 हो गया। देखिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स क्या होता है, जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या लिख देगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 बटे R। देखिए इसका इन्वर्स करना पड़ता है क्योंकि यह 1/R है, इसका जैसे इन्वर्स करेंगे तो R/3 होगा, ठीक है ना। तो ये सही है, ओके। तो ये हो गया इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको देखेंगे ना तो ये कुछ हम लोगों को इस तरह दिखाई देगा, ये हो गया। फिर यहाँ से आप लोगों को कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो देखिए ये जो हम लोगों को R इक्विवेलेंट आया ये इसका आया, ठीक है। इसको जब हम लोग टोटल इसका नेट निकालेंगे तो ये होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, R/3, और इसका वैल्यू R। तो ये अब सीरीज में हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पर अब सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इसका R टोटल निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा, तो R1 यानी R/3 प्लस R, यानी कितना हो गया, तो 4R/3, ये R टोटल हो गया। मतलब टोटल क्या है कि ये पूरा का कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 4R/3, ये हो गया टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन दिस केस, ओके। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में लोग क्या दिया गया है। इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन पहचाना पड़ेगा, कौन किसकी सीरीज में कौन किसके पैरेलल में। तो सबसे पहले सीरीज हम लोग देखते हैं, तो सीरीज में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जो लाइन दिख रहा है ये देखिए, ये इंड, इसके बाद वाला जो इसका जो इंड खत्म हुआ है उसमें एक जुड़ गया है, तो मतलब ये क्या है, सीरीज में है इसके, फिर ये भी इसके सीरीज में, मतलब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है। तो इन तीनों का हम लोग सम निकाल देंगे, ठीक। और ऊपर वाला भी तीनों हम लोगों को सीरीज में दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसे इसका सम निकालेंगे ना तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा,
ये तो हो गया ये वाला, ये 2r हो गया, ठीक, 2r, क्या लिखा है, 2r हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे ना जब, तो ये कुछ आप लोगों को इस तरह दिखाई देने लगेगा। इसका जो r इक्विवेलेंट आएगा वो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा, ठीक है, r इक्विवेलेंट। तो बेसिकली ये क्या सीरीज में था, फिर उसके बाद जैसे ही जोड़े फिर उसका नेट आया तो वो पैरेलल में हो गया इसके, फिर इसका ऊपर वाला जो होगा ये भी एक दूसरे मतलब तीनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। क्या यहाँ पर नेट हम लोगों को पहले निकालना है, उसको धीरे धीरे सॉल्व, देखिए 2 होगा उसको सीरीज में होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर वो उसके बाद कोई पैरेलल में आ गया क्वेश्चन में तो उसको पैरेलल का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सीरीज में आ गया तो सीरीज का, फिर सीरीज में आ गया तो सीरीज का, पैरेलल में आ गया तो पैरेलल का। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व धीरे धीरे करते चले जाएंगे, एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, इस तरह हटाते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे, हटाते चलेंगे, लास्ट में हम लोगों को एक ही बचेगा। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन करने का रेसिस्टेंस का यही तरीका होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा सीरीज में, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा 3R, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस सॉरी R 3 गो R है तो टोटल 3R हो गया, ठीक है। फिर ऊपर वाला कितना हो जाएगा 3R ही होगा, मतलब जब हम इसको देखेंगे ना तो ये कुछ हम लोगों को इस तरह दिखाई देगा, ये 2R और ऊपर आप लोगों को ये वाला जो होगा या यहाँ पर 3R, फिर ये यहाँ पर भी 3R। तो ये तीनों क्या चीज में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो अब पैरेलल में आ गया तो यहाँ पर टोटल R इक्विवेलेंट निकालेंगे, टोटल R टोटल तो कितना हो जाएगा 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/3R। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3R प्लस 1/2R। R को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 8/6 इंटू R, यानी हो जाएगा कितना ये 4/3 यानी 4/3R। तो आंसर ये नहीं होगा, क्या होगा, तो इसका इनवर्स होगा। देखिए 1/R निकाले है ना, तो क्या हम लोग बेसिकली निकाले क्या है 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 4/3R, ठीक है। ये याद रखना है कि ये जो R होगा ना ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R जब टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3R/4, ये आंसर होगा 3R/4, इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, तो करने का तरीका देखना है हम लोगों को, सबसे पहले 1 2 2 देखना है, 3 3 देखना है, जो एक सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा उसको सॉल्व करते जाना है, उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिलेगा, तो इस तरह धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज होगा उस क्वेश्चन में, लेकिन डरना नहीं। अब देखते हैं ये 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, सिंपल ये ए और बी पॉइंट है, इसके क्रॉस हम लोगों को निकालना है टोटल इसका R इक्विवेलेंट, यानी ठीक है रेसिस्टेंस जो नेट होगा टोटल वो हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखना है ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला जो है ना ये क्या चीज में है, तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इंड्स है ये वाला इंड्स ये क्या है, तो ये इसका जो इंड खत्म हो रहा है वहीं पर जुड़ गया है। मतलब बेसिकली जब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करके बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बेसिकली इस तरह गया है एक रेसिस्टेंस, ठीक, यहाँ पर एक गया है, फिर उसके बाद ये एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस इस तरह गया है, और यहाँ पर जो इंड ए है और यहाँ पर जो इंड बी है, ठीक, ये इंड ए और ये इंड बी। अब ये इंड जो है ना ये दोनों इंड यहाँ से एक निकाल कर इस तरह लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्या किया गया है ये रेसिस्टेंस और फिर यहाँ से दो लगाया गया, सॉरी यहाँ से 2 लगाया गया, बेसिकली यहाँ से एक ये लगाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ से आकर यहाँ पर भी एक और लगा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इजीएस्ट तरीके में समझ में अगर आ रहा हो कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है, तो बेसिकली ये दोनों सीरीज में, इसको जब निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना। मैं देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये जो फिगर है ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन में अपने से खुद से लिखना है, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, क्वेश्चन जब यहाँ पर उतारा हो तो मेरे को भी नहीं पता था, जैसे आया हो तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि ये तो इस तरह भी लिखाया जा सकता है, बेसिकली यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये फॉर्म दिया गया है। तो इस फॉर्म को आप लोगों को मॉडिफाइड करना है, यदि इसी में समझ में आ जा रहा है तो इसी में कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, आप लोगों को जिस तरीके में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखकर सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या है, ये दोनों सीरीज में है, इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों पैरेलल में आएगा, फिर उसके बाद ये जो इसका R इक्विवेलेंट आएगा तीनों का, तो उसके बाद यहाँ पर ये सीरीज में आ जाएगा, वही तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे टोटल R है, ठीक है, ये भी R ये भी R ये भी R ये भी R ये भी R, सबका रेजिस्टेंस R इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं C और यहाँ पर D, जो CD है ना उन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को सॉल्व करें, तो क्या है तो सीरीज में, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R प्लस R यानी 2R हो जाएगा। तो जब हम लोग इस ये A इंड ये हो गया, ठीक है, ये फिर ये B इंड, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे ये हम लोग कितना हो गया, तो ये R ये भी R ये भी R ये 2R हो जाएगा, ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे।
अब हम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो ये मान लेते ई और एफ है, ई और एफ पॉइंट, इन दोनों के क्रॉस सॉल्व करना है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2r प्लस 1/r, यानी कितना हो जाएगा, तो 3 तो देखिए ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू, यानी r इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया कितना, 2r/3। तो अब हम लोग जब इसको आगे आगे करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा कुछ इस तरह का, ये कुछ हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है ना, ये r, ये भी r, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2r/3। ओके, अब देखिए ये टोटल सीरीज में हो गया, क्या चीज में होगा, टोटली सीरीज में, मतलब पहले इसको सॉल्व किया, फिर उसको पैरेलल में मिला, पहले सीरीज में मिला तो उसको सीरीज को सॉल्व किया, फिर पैरेलल में मिला तो पैरेलल को सॉल्व किया, फिर सीरीज में मिल गया। तो इन तीनों को हम लोग सीरीज का फॉर्मूला लगाकर आर इक्विवेलेंट यानी आर टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस 2r/3, यानी 2r+2r/3, यानी हो गया कितना, 6r+2r, यानी 8r/3, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। तो ये हो गया, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को इस तरह डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है, और आप लोगों को मॉडिफाइड वर्जन में इस तरह कुछ मिलेगा, कैसे आप लोगों को थोड़ा सोचना है कि कौन सीरीज में है, कैसे दिया गया है। देख सबसे पहले इंट्स के क्रॉस देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि ये इस तरह गया है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से सीरीज में मिल गया है, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों को पैरेलल में मिलेगा, फिर इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो तीनों का तीनों सीरीज में हो जाएगा, यहीं पर वही हुआ है। ओके, तो अब देखते हैं आप लोगों को 4th नंबर क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मतलब थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन वहां पर भी यही कंसेप्ट लगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों से पूछा है करंट, लेकिन इसमें आप लोगों को जो यूज करना है वो आप लोगों को रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिकली ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, करंट निकालने के लिए कहा है। तो करंट कैसा निकालते हैं, V = IR से हम लोग करंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी यहाँ पर लगाया गया है उसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, ठीक है, वोल्टेज भी गिवन है, और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हम लोगों को दिया गया है रेजिस्टेंस का, इसका एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। यदि हम लोग यहाँ पर इस तरह लिखेंगे सबको तो अलग गलती हो जाएगी, इसकी वजह से हम लोग इसका जो R इक्विवेलेंट होगा टोटल इसका, तो वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम यही है कि इसको हम लोग सॉल्व करना है रेजिस्टेंस को, उसका जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से I = V/I इक्विवेलेंट करके करंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों का काम है क्या, R इक्विवेलेंट निकालना। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये सीरीज में दिख रहा है, ये वाला जो है ये सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को ये जो इस तरह टेढ़ा मेरा करके दिखाया गया है फोटो में, ये बेसिकली आप लोगों को दिख रहा है कैसा कि ये है एक, ठीक है, और इसके क्रॉस क्या है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर यहाँ पर ये एक हो गया, बेसिकली यही है। इस वाले जो है ना इसको हम लोग भीतर ला देंगे, फिर यहाँ पर जो आप लोगों को दो दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, ये क्या है, तो आप लोगों को देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरह दिया जाता है, ठीक है ना, आप लोगों को थोड़ा सा हैरान करने के लिए कि समझ में नहीं आया कैसा है, ठीक है। ये इंट्स देखिए, यहाँ पर जो वायर है और यहाँ पर जो वायर है, तीनों यहाँ से 3 जगह पर निकला है, यहाँ से भी 3 जगह पर निकला है। तो बेसिकली देखेंगे कहाँ कहाँ पर गया है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ये वायर पैरेलल में है, ठीक है। अब उसके बाद अंदर देखेंगे फर्स्ट नंबर वायर में तो यहाँ पर एक ही रेसिस्टेंस है, यहाँ पर सेकंड नंबर वायर में 2 रेसिस्टेंस है, थर्ड में भी 2 रेसिस्टेंस है। यहाँ पर जो ये वाला है ना, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आप लोगों को सीरीज में है, फिर ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ये भी सीरीज में है ना। तो हम लोग पहले इसको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे इन दोनों को। इसका भी है कितना है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं R = 1 ओम, क्योंकि सबका 1 ही ओम है, तो यहाँ पर R लेते हैं, ठीक है, सबका R। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो 2R हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो ये कुछ आप लोगों को इस तरह दिखाई देगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2R, यहाँ पर भी हो जाएगा 2R, और यहाँ पर R हो जाएगा, ठीक है। ये अब सिर्फ आप लोगों को पैरेलल में दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, ये पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2R + 1/2R + 1/R, ठीक है। 1/2R कितना हो जाएगा, तो 1/R + 1/R यानी 2/R हो जाएगा, ठीक है, 2/R। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा कितना, R/2, यानी कितना हो जाएगा, तो R का वैल्यू कितना लिया है, तो R का वैल्यू 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है, क्योंकि हम लोगों को सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम ही दिया गया है। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, तो R/2 यानी 1/2 ओम हो जाएगा,
1/2। तो यहाँ से जब हम लोग करंट निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, तो V तो हम लोग को दिया गया है 2 वोल्ट, डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 एम्पियर का करंट इसमें गया। ठीक है, इस सर्किट में कितना गया, तो 4 एम्पियर का करंट। यहाँ पर कुछ नहीं था, सबसे पहले रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेट करना था, उसके बाद हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया था बैटरी का, हम लोग फॉर्मुला लगा दिया, ओम्स लॉ का जो फॉर्मुला था V इज इक्वल टू IR, तो लगाकर हम लोग सॉल्व कर लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में ये सारा कॉम्बिनेशन का रूल समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।